खबर बिहार से है। यहां मुंगेर से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिस पर पूरे इलाके में अब चर्चा हो रही है। यहां अर्जुन के पेड़ से अचानक पानी बहने लग गया, वो भी इतनी ज्यादा मात्रा में कि जो गांव वाले थे हैरान रह गए। कई लोगों ने इसे चमत्कार बतला दिया, कई से कोई दैवीय शक्ति मानने लगे हैं। वीडियो देखते देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इलाके के लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। यहाँ लोगों की भीड़ बोतलों में पानी भर भर कर ले जाना उन्होंने शुरू कर दिया। आप देखिए किस तरीके से ये पानी अर्जुन के इस पेड़ में से निकल रहा है। अर्जुन की छाल आपको मालूम होगा, और ये अब एक तरह से आप देखिए कि चमत्कार इसे लोग मान रहे हैं, हैरान हैं। घर से बोतल्स लेकर आ रहे हैं और बोतलों में पानी भरते हुए लोग नजर आ रहे हैं। बिहार के मुंगेर में ये घटना हुई है जहां अर्जुन के पेड़ में अचानक से पानी निकलने लगा है। ये देखें आप, महिलाएं पुरुष सब अपने अपने घरों से बोतलें लेकर आ रहे हैं और ये पानी भर भर के वहां से लेके जा रहे हैं। इसे चमत्कार बताना शुरू कर दिया। ये देखिए आप, भीड़ लगी हुई है सुबह से और ऐसा लग रहा है मानो बारिश हो रही हो। ये देखिए आप, ऊपर से पानी जो है किस तरह से निकल रहा है और घरों में बॉटल्स भर भर कर गांव वालों ने ले जाना शुरू कर दिया है। मुंगेर बिहार की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो पूरी तरह से इस वक्त वायरल है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये कहां की हैं? बिहार के मुंगेर की है। आप देखिए अर्जुन का पेड़, अर्जुन की छाल आप जानते होंगे, बड़ा सा पेड़ है और अचानक से इसमें से पानी गिरने लगा। देखिए आप, वो बौछार जैसी ऊपर से नजर आ रही है। और फिर हुआ क्या कि तमाम जो गांव के लोग हैं वो इसे चमत्कार मानने लग गए और घरों से बोतलें लानी उन्होंने शुरू कर दी और बोतलें भरने का सिलसिला सुबह से जारी है। और जैसे ही ये वीडियो अब एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल है, लोग चमत्कार मान रहे हैं। और हमने हमेशा देखा इस तरह की जब कोई चीज़ होती है तो आसपास के गाँवों तक भी इसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचती है और फिर जाहिर बात है सब में जिज्ञासा होती है। और यहाँ तो आप देखिए कि लोग, महिलाएं बड़ी संख्या में, पुरुष सब अपने घरों से बॉटल्स लेकर आ रहे हैं और अपने घर भर भर कर ये पानी ले जा रहे हैं। इसे चमत्कार मान रहे हैं। अब जाहिर बात है एडमिनिस्ट्रेशन तक जब ये बात पहुंचेगी तो फिर इसकी जांच होगी कि आखिर इसके पीछे वजह क्या, लेकिन फिलहाल इसे लोग जो हैं वो चमत्कार मान रहे हैं। इस बीच ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने अब हाईकोर्ट पर विवादित बयान दे दिया। संतोष वर्मा ने हाईकोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि एससी एसटी कैटेगरी के बच्चों को सिविल जज नहीं बनने दे रहा है हाईकोर्ट। आईएएस वर्मा का यह बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मणों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। कहा था, एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण तब देना चाहिए जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं दे देता या उससे संबंध नहीं बनाता। ये पहले आईएएस संतोष वर्मा इन दिनों मध्य प्रदेश के सबसे विवादित अधिकारी बन गए हैं। वजह है एक के बाद एक उनके विवादित बयान। इस वक्त सोशल मीडिया पर संतोष वर्मा का जो बयान वायरल हो रहा है वो बयान उन्होंने पिछले महीने नवंबर में दिया था। इस बयान में उन्होंने सीधे हाई कोर्ट पर निशाना साधा था। उनका आरोप था कि एससी एसटी बच्चों को सिविल जज बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा हाई कोर्ट है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने एससी एसटी छात्रों के सिलेक्शन के लिए 50% कट ऑफ रखा है, लेकिन परीक्षाओं में एससी एसटी छात्रों को 50% से कम नंबर देकर उन्हें सिविल जज परीक्षा से बाहर कर दिया जा रहा है। आपको पता है अभी जो एग्जाम हुई उसमें हमारे एससी एसटी के लोग सिलेक्ट नहीं हुए, उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। लेकिन सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्जाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40% 50% मार्क्स नहीं ला सकता? आपने उसके लिए कट ऑफ मार्क्स रख दिया 50% और आपने ये तय कर लिया कि हमको इसको 49.95 नंबर देना है, 50 नंबर नहीं देना है। आपने देख लिया कि इंटरव्यू में हमको इसको 20 नंबर नहीं देना है, इसको 19.5 नंबर देना है। तो भाई कौन सिविल जज बना देगा हमारे बच्चों को? ये कौन सा आरक्षण है? ये कौन सा नियम है? और ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है, जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं। इससे पहले अजाक्स यानी अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा ने एक कार्यक्रम में ब्राह्मण बेटियों को देकर काफी विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था
कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण तब तक देना चाहिए जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं दे देता, और इसके बाद कई ब्राह्मण संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्राह्मण समाज के नेताओं ने संतोष वर्मा के खिलाफ सरकार से एक्शन, सस्पेंशन और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। संतोष वर्मा को मिले आईएएस अवार्ड को भी उनसे वापस लेने की मांग तेज हो गई है। सरकार पर संतोष के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बनाने के लिए आज भोपाल में 65 ब्राह्मण संगठनों की बैठक हो रही है। आपको पता है अभी जो एग्जाम हुई उसमें हमारे SC ST के लोग सिलेक्ट नहीं हुए, उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। आपको हम ये बताना चाहते हैं, पूरा ब्राह्मण समाज बताना चाहता है कि जो आपकी ये जो भाषा है, जो आप दंभ भर रहे हो, वो दंभ बहुत जल्दी खत्म होगा। एक दिन पहले संतोष वर्मा ने ब्राह्मण संगठनों के विरोध को ये कहते हुए चुनौती दी थी कि कितने संतोष मारोगे, हर घर से संतोष निकलेगा। उनके इस बयान पर ब्राह्मण संगठनों ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा था कि हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो हर ब्राह्मण के घर से परशुराम निकलेगा। भीम आर्मी के जो हमारे चंद्रशेखर रावण जी हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी है और समाज के लिए बहुत लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि बोले कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा। हर घर से संतोष वर्मा निकल सकता है तो हर घर से परशुराम भी निकल सकता है और तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है। हालांकि आईएएस संतोष वर्मा पर कार्रवाई कब होगी, इसका फैसला अब मुख्यमंत्री मोहन यादव के पाले में है। इसलिए बीजेपी के ब्राह्मण नेता भी संतोष वर्मा के खिलाफ एकजुट होकर सीएम पर कार्रवाई का दबाव बनाने में जुट गए हैं। और यहाँ अगली खबर भी मध्य प्रदेश से ही है। मंदसौर पुलिस पर एक छात्र को फर्जी एनडीपीएस केस में फंसाने का आरोप है। आरोप है कि पुलिस ने स्टूडेंट को अफीम तस्करी के झूठे केस में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन उस बस के सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस के फर्जीवाड़े की कलई खोल कर रखी। जिस बस से पुलिस ने इस छात्र को उठाया था, मामले में 6 पुलिसकर्मी अभी तक सस्पेंड हो चुके हैं और इंदौर हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला अब सुरक्षित रख लिया है। अठारह साल के इस होनहार छात्र के ऊपर मंदसौर पुलिस ने अफीम तस्कर का ठप्पा लगाकर उसे 10 से 20 साल तक जेल में सजा काटने का पूरा इंतजाम कर दिया था। लेकिन शुक्र है उस बस मालिक का जिसने अपनी बस में सीसीटीवी लगा रखा था, जिससे इस छात्र की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। दरअसल 29 अगस्त 2025 को एमपी के मंदसौर में मल्हारगढ़ थाने के 3 पुलिस वाले सिविल ड्रेस में एक बस में चढ़े और 18 साल के एक छात्र को अपने साथ ले गए। शाम होते होते पुलिस ने उस छात्र पर 2 किलो 700 ग्राम अफीम तस्करी का फर्जी आरोप लगाकर उसके खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। इस केस की जांच करने वाले अधिकारी संजय प्रताप सिंह ने अदालत में जानकारी दी थी कि बस में चढ़ने वाले लोग पुलिस कर्मी नहीं थे, लेकिन छात्र के घर वालों ने जब बस का ये सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में पेश किया, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और कोर्ट के सामने पुलिस के एक फर्जी केस बनाने का खुलासा हो गया। अपने ही पुलिस कर्मियों के खिलाफ इतना बड़ा सबूत मिलने के बाद मंदसौर के एसपी विनोद कुमार मीणा उन पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो गए और उन्होंने मल्हारगढ़ थाने के 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया, जिसमें 1 टीआई, 2 एसआई और 3 सिपाही शामिल हैं। इसके बाद एसपी मीणा कोर्ट के आदेश पर कोर्ट में हाजिर हुए और ये स्वीकार किया कि छात्र को गिरफ्तार करने वाले लोग मल्हारगढ़ थाने के पुलिसकर्मी थे। माननीय न्यायालय के द्वारा ये पूछा गया कि आपके जो अनुसंधान अधिकारी हैं संजय प्रताप सिंह, उनके द्वारा न्यायालय को अवगत कराया गया था कि बस में चढ़ने वाले व्यक्तियों को वो नहीं जानते, वो पुलिस वाले नहीं हैं, जिस पर एसपी महोदय ने एडमिट किया है कि वो बस में चढ़ने वाले व्यक्ति पुलिस वाले ही थे और मल्हारगढ़ पुलिस के ही कांस्टेबल्स थे, जिस पर से एसपी महोदय के द्वारा इनिशियली एक्शन लेते हुए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आदेश दिए जा चुके हैं। करीब 6 लोगों को सस्पेंड किए जाने की सूचना माननीय न्यायालय को एसपी महोदय ने दी है। आगे माननीय न्यायालय ने उपरोक्त प्रकरण पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने इस फर्जी केस पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने एसपी से पूछा कि जांच अधिकारी ने कोर्ट में झूठ क्यों बोला। कोर्ट ने यह भी पूछा कि थाने में 55 पुलिसकर्मी तैनात होने के बावजूद किसी केस में इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है।
इस खुलासे के बाद एमपी पुलिस की बड़ी किरकिरी हो रही है, क्योंकि अभी हाल ही में मल्हारगढ़ थाने को देश के बेस्ट थानों की लिस्ट में 9वीं रैंक मिली थी और सूबे की मोहन यादव सरकार ने भी मल्हारगढ़ थाने की तारीफ की थी। इसमें कानून अपना काम कर रहा है। इस तरह के ड्रग से संबंधित कोई भी इश्यूज सामने आते हैं तो डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश है कि इस पे कानूनी कार्रवाई करने में कहीं कोई कोताही ना हो। तो जिस प्रकार से मामला ये प्रकाश में आया है, इसमें जो आवश्यक कार्रवाई है वो होगी। हालांकि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। और इस पूरे मामले में पीड़ित स्टूडेंट के भाई ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज वाला सबूत देखने के बाद भी मंदसौर पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने 3 महीने तक उन पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जिन्होंने उनके भाई को अफीम तस्करी के फर्जी मामले में फंसा दिया था। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस के खिलाफ कोर्ट में अपील की, जहां कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद मंदसौर के एसपी को तलब किया और एसपी को कोर्ट में आकर यह कबूल करना पड़ गया कि उनके मातहत पुलिसकर्मियों ने गलत तरीके से इस स्टूडेंट को फंसाया था। जरा सुनिए। बाद जब 3 महीना वेट किया तब किसी भी प्रकार की कोई भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। और कोर्ट में जब हमारा पक्ष सुना और कोर्ट ने साबित करने को बोला तो हमने कोर्ट के सामने साबित किया कि वास्तविक बस से जो उतर रहा है वो सोनलाल ही है। हमने पूरी मेहनत से कोर्ट के सामने ये साबित किया। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा है कि इसमें पूरा मल्हारगढ़ थाना लिप्त है और इसकी जांच की जाए।